नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आप देख रहे हैं भोला में टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो होगा कि जो गाड़ी के अंदर जो हीटर होता है वो कैसे काम करता है। गाड़ी के अंदर हीटर यूज करने को बहुत ही एक बेहतरीन तरीका निकाला था इन लोगों ने। तो इसके बारे में बात करेंगे तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। पहले जब मैंने कार हीटर के बारे में सोचना शुरू किया था, जब मैं शायद फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो मैंने सोचा था कि कैसे करते होंगे गाड़ी के हीटर का काम। तो उसमें पता चला मेरे को ऐसा लगता था कि वो लोग हीटर में क्या करते होंगे, हीटिंग कॉइल लगा देते होंगे जिसकी दूसरी तरफ से एक हवा पास कराते होंगे, और फिर जब हीटिंग कॉइल से पास होके आएगी तो सामने गर्म हवा मिलेगी, जैसे कि नॉर्मल एक हीटर ब्लोअर में होता है जो हम घर पे यूज करते हैं। लेकिन फिर जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अंदर घुसा और जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मुझे पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है। यहाँ पे इतना अच्छे से दिमाग लगा के उसी हीट को यूज कर लिया जो कि इंजन से क्रिएट होती है। तो क्या होता है, जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे बर्फ में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो जब भी गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो जितनी भी हीट जनरेट होती है वो फिन्स के थ्रू बाहर निकलती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हीट निकलती ही निकलती है। अब वो फिन्स के थ्रू बाहर निकल के, अगर एयर कूल्ड इंजन है तो एयर, लेकिन अगर लिक्विड कूल्ड है तो फिर आपका जो है कूलेंट वो गर्म होता है, वहां से वो हीट को लेकर के फिर पूरे रेडिएटर के थ्रू हीट को बाहर निकालता है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पंखा चलता है, उसके बाद वो हीट बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारा कूलेंट गर्म हो रहा है या नहीं। हाँ, क्योंकि कितने भी सर्दी होगी इंजन गर्म होगा तो कूलेंट जरूर गर्म होगा। तो अब जैसे ही मान लो आप बहुत सर्दी में हो, बर्फ पड़ रही है बाहर, या फिर बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो क्या हुआ, आपने गाड़ी जब चला रहे हो तो गाड़ी में से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने के बाद वो कूलेंट को गर्म करेगी। अगर अब आपने इस कूलेंट को एक कॉइल के थ्रू पास करा दिया, जस्ट इमेजिन कि एक मेरा कूलेंट है, एक लिक्विड कूलेंट है, उसको मैंने किसी एक कॉइल के थ्रू पास कराया, और उस कॉइल, क्योंकि अब कॉइल के थ्रू पास कराऊं तो कॉइल गर्म हो गई, अब कॉइल से मैं हवा पास कराऊं तो वो हवा गर्म होकर मेरे को मिलेगी। तो उन्होंने यही किया, और फिर वापस उस कूलेंट को मैं उसी के पाथ में डाल दूं तो क्या होगा कि वो वापस से कंटिन्यू कर जाएगा और फिर रेडिएटर के पास जाके वहां पे हीट रिजेक्शन हो जाएगा। तो बेसिक फंडा ये है कि जो कूलेंट है, वो कूलेंट जो हमारा डायरेक्टली रेडिएटर में जा रहा था, उसके बीच में हमने एक कॉइल और लगा दी। अब जब मैंने ऑन किया है तो वो कूलेंट रेडिएटर से पहले एक बार यहाँ पे कॉइल में आएगा, उसके बाद रेडिएटर पे जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा पाथ लगा दिया। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं एक तरफ से पंखा चलाऊंगा तो मेरे पास गर्म हवा आएगी। तो एक अच्छा खासा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करती है चीजें। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आउटसाइड वेंट है जहां से बाहर से कनेक्टेड है, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर है, और एक मान लेते हैं कि हमारा गाड़ी के अंदर से है। तो यहाँ पे दो तरह के वेंट होते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गाड़ी के अंदर से हवा लेना चाहते हैं फिर बाहर से। तो जैसे आप इसको वेंट को मान लेते हैं अंदर से खोल रहे हो, तो अंदर से खोला तो हवा यहाँ से आई, ये एक ब्लोअर लगा है, ब्लोअर फैन मतलब सेंट्रीफ्यूगल फैन है। उसके बाद जब यहाँ से हवा होकर के पास होती है तो ये जो सबसे पहला वाला, ये मैंने जो हैश्ड फिगर बनाई है, ये होती है, ये वाला जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, ये बनाया मैंने एसी का जो हीट एक्सचेंजर होता है जहां पे हमें ठंडक मिलती है, वो वाला पार्ट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लगाया है, यहाँ पे भी एक हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर कूलेंट पूरे में घूम रहा होगा। तो एक तरह से आप इसको रेडिएटर ही मान सकते हो, छोटा सा रेडिएटर होता है ये। तो अब क्या होता है, जब ये पंखा घूमेगा तो यहाँ से सेक्शन करेगा और इधर हवा फेंकेगा। सेंट्रिफ्यूगल फैन की ये एक प्रॉपर्टी होती है, वो 90 डिग्री पे हवा को फेंकता है। उसके बाद यहाँ पे जब हवा को फेंकेगा तो यहाँ से हवा पास होगी। तो अगर आपने एसी ऑन कर रखा होगा तो यहाँ पे पूरे में रेफ्रिजरेंट होगा जो कि हवा को ठंडा कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने एसी ऑन नहीं किया तो वो जैसे ही टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पे हवा इधर निकल आएगी। अब मान लो अगर आपने हीटर ऑन कर रखा है तो ये वाला जो वॉल्व है ये पूरा इसको बंद कर देगा। उसके बाद जितनी भी हवा है वो सारी की सारी इधर से निकलेगी। तो मान लेते हैं कि मैंने पूरा का पूरा बंद किया हुआ है इसको, तो फिर यहाँ पे ये पूरा वेंट बंद हो गया। तो यहाँ से जो भी हवा निकल रही थी वो सारी बंद हो गई। अब जो भी हवा निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि ये हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर बहुत सारी पाइप लगी हुई है जिसके अंदर कूलेंट घूम सकता है। तो मैंने एक तरफ से कूलेंट को डाला और इसके अंदर पूरा कूलेंट घुमाया और दूसरी तरफ से कूलेंट को ले लिया। तो इससे क्या होगा कि अब जितनी भी हवा निकलेगी वो यहाँ पे इस गरम गरम कूलेंट के जो पाइप्स है उसके कांटेक्ट में आएगी और उससे भी वो हवा भी गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हवा मिल रही है वो मुझे गर्म हवा मिलेगी। अब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे तीन तरह के वेंट्स होते हैं कि आप डैशबोर्ड पे जो मेन वेंट्स होते हैं उस पे हवा लेना चाहते हैं, या फिर पीछे शीशे को डिफ्रॉस्ट करने के लिए लेना चाहते हैं, या फिर जो पैरों के पास होते हैं उस पे लेना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन तो यहाँ पे है कि आप ऊपर लेना चाहते हैं, फ्लोर पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया नीचे की तरफ, तो इसका मतलब हवा ऊपर की तरफ जाएगी। अब उसके बाद मैंने कर दिया कि मेरे को सामने चाहिए, पीछे डिफ्रॉस्ट वाले में चाहिए। तो मैंने इसको इस तरफ डिफ्रॉस्ट वाले को बंद किया और डैश वेंट्स पे कर दिया। तो जितनी हवा होगी वो सारी की सारी इधर से घूमती हुई इधर से निकल जाएगी बाहर। तो इस तरह से इसका एयर का पाथ होता है और इस तरह से एयर हीट होती है। लेकिन यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर है
इसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर से कूलेंट आना है और जाना है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा इंजन है, इस इंजन में मेरा कूलेंट गर्म हुआ। कूलेंट गर्म होने के बाद अभी क्या होता था यूजुअल केस में कि डायरेक्ट वो रेडिएटर के पास जाता है और यहाँ पे रेडिएटर से हवा जो पंखा चलता है वो गर्म कर बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देते गर्म हवा, और यहाँ से फिर दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है ये कूलेंट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल में मान लेते हैं यहाँ से हमारा अगर कूलेंट जा रहा है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सीरीज में मैंने एक वो लगा दिया, एक और कॉइल लगा दी, एक और हीट एक्सचेंजर लगा दी जो कि हमारा गाड़ी पे जाके लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी कूलेंट आएगा पहले वो इस रास्ते से जाएगा, फिर इस रास्ते से जाएगा, फिर इधर आएगा। अब अगर इस रास्ते से आ रहा है तो फिर अब ये हमेशा गर्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह से वॉल्व लगाया जाता है कि अगर चाहे तो वो इधर से पास कराए, अगर चाहे तो वो डायरेक्ट भी भेज सकता है। तो इसके अंदर जब मैं सीरीज में लगाना चाहूंगा तो इस वाले पाथ को ब्रेक कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा जो भी कूलेंट है वो इधर से घूम के जाएगा, और अगर मैंने इस पाथ को जोड़ दिया तो जो भी कूलेंट है वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मेरे को गर्मियों में चलानी है तो मेरे को इस वाले वेंट में बिल्कुल भी मेरे को एयर नहीं चाहिए। अगर मैंने इस वाले एंड में एयर नहीं लेनी है, कूलेंट नहीं लेनी है, तो फिर इसका मतलब मेरे को ये वाला पार्ट डायरेक्ट रखना पड़ेगा रेडिएटर के लिए। और जैसे ही मेरे को इसके अंदर चाहिए तो मैंने इस वाले पाथ को तोड़ा तो जो भी कूलेंट है वो इस रास्ते से घूम के जाएगा, इस रेडिएटर से होता हुआ जाएगा। तो यही सब है कार के हीटर की वर्किंग। अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करना, और अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिए, वहां पे इंटरेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए।